एक एग्जाम्पल है और एक रोल मॉडल है। जैसे मोहित हमारे लिए तो बेटे के समान ही है। जब ये आया तो मेरा बेटा शायद 1 साल भर का था, है ना, छोटा सा था वो। ये घर ही दोपहर में ये अपना लंच में 2 रोटियां लाता था, सुबह ऐसे ही चला आता था, तो वहीं बैठ के हमारे घर ही खाना खाता। तो मेरा बेटा 1 साल भर का था। एक आधी बार इसकी भी ड्यूटी लगी होगी उसको घुमा के लाने में, जब ये शाम तक रुकता था। तो मैंने तो इसको तब से देखा है जब ये बहुत यंग था, 12वीं करते ही आ गया। 17 साढ़े 17 साल शायद उम्र रही होगी इसकी। मतलब एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से एक लड़का जिसके पिताजी खेती करते हैं और छोटा सा जैसे घर होता है, सब लोग उस चीज़ को समझते हैं कि बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था। बेरंग सी जिंदगी होती है, उसमें इसने खूबसूरत रंग भर लिए। आज इसकी जिंदगी, आज मोहित एक रोल मॉडल है और हर लड़के के मन में जो उस तरफ बैठे हैं और जहाँ ये खड़ा है, ये विचार आएगा कि काश हम भी मोहित की तरह अचीवमेंट कर पाएं। इस लड़के ने बेटा 0 से उठ के और आसमान तक ये पहुंचने में बस एक सीढ़ी रह गई। हम आम परिवार में मानते हैं सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी का है। यूपीएससी कर लिया तो उसके आगे कोई एग्जाम नहीं है, उससे बड़ी कोई सरकारी नौकरी की एंट्री नहीं है। ये बस उससे एक कदम पीछे है और ये शुरू हुआ था 0 से। कुछ भी नहीं था इसके पास खोने के लिए। जैसे क्या होता, क्या नेगेटिव जा सकता था, कुछ था ही नहीं। इसने वहां 0 से एक एक कदम बढ़ाया और बहुत जमा के अपने पैर रखे। 0 से 100 की उड़ान की कोशिश नहीं की। पहले 0 से 1 पे आया, फिर 1 से 5 पे, 5 से 10 पे, यानी अपने कदम जमाता गया और आगे बढ़ता गया। ये इसीलिए रोल मॉडल है। इसने अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं सोचा कि नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा। पढ़ा भी अपने गांव के आसपास के नॉर्मल से स्कूल से है। इसका कोई इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था। ये किसी बहुत बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग टाइप के जो स्कूल होते हैं ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड, इनमें नहीं पढ़ा। नॉर्मल से टीचर्स के हाथ से निकला, लेकिन इसने अपने ऊपर काम किया। वो एक पिक्चर कई बार देखा, इस पे चलती है सोशल मीडिया पे, एक चट्टान होती है, वो अपने आप को गढ़ रही होती है कि वो आधी तो चट्टान है, ऊपर से उसने आपको गढ़ लिया। तो ये इंसान भी ऐसा ही है, तुम सब ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही थे। सब रॉ होते हैं, बिल्कुल कच्चे। अपने आप को गढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद मोहित जैसा कोई भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी का कैलिबर हर कोई यूपीएससी करेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो गुण होने चाहिए, जैसे सुनील सर ने कहा, 4 लोग जो बहुत क्लोज से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोई एक अचीवमेंट 1.5-2 साल में ले गया, किसी को 5-6 साल लगे। ये उम्र का भी फर्क होता है। जो 17 साढ़े 17 साल में सही हाथों में पड़ जाते हैं ना बच्चे, वो 20-22 तक कामयाब हो जाते हैं। जब हम 22, 23, 24 साल की उम्र के बाद सोचते हैं कि चलो अब दोबारा से वापस नौकरी की तरफ मुड़ेंगे, तब तक हमारी अपनी एक सोच, अपनी एक विचारधारा बन जाती है। फिर हम टीचर की बराबरी पे अपने आप को फील करते हैं। 17 साढ़े 17 साल का लड़का या लड़की अपने आप को टीचर से हमेशा सोचेगा नहीं टीचर कह रहा है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा, स्कूल में सिखाया गया, टीचर ने कह दिया वो करना है। तो मोहित बहुत यंग एज में आया था और आज मोहित की उम्र कितनी हो गई? अच्छा, 8 मार्च को अब ये 26 साल पूरे कर गया। कितनी नौकरियां इसने अचीव की और नौकरियां की। ये एक अनुभवी 26 साल में ये एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि इसने देखो क्लर्क की नौकरी भी की, पुलिस की नौकरी भी की और अब ये सीजीएल में भी कर रहा है। कई सीजीएल इसके पास हुए और अब फाइनली जो इसका एक टारगेट था उससे बस ये एक कदम पीछे है। जिस दिन वो ज्वाइनिंग हो जाएगी, पूरे दिल्ली में एक सिंगल पोस्ट थी। सोचो कितने सारे बच्चे जो सीजीएल के टॉपर्स भी होते होंगे या जो रह भी गए, कितना बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा उस एक पोस्ट के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन वो हिस्से में किसके में आई? मोहित के में, क्योंकि ये फ्री होके पेपर देने गया। इसे पता था मेरे पास नौकरी है, खोने के लिए कुछ दिक्कत थी नहीं कि मेरा क्या जाएगा, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं सीजीएल में तो लगा ही हुआ हूँ। इसीलिए इसने आसानी से उस अचीवमेंट को हासिल कर लिया। तो मोहित एक एग्जाम्पल है कि कोई 0 से उठ के भी हीरो बन सकता है, बशर्ते उसके मन में जज्बा हो और अपनी बेरंग जिंदगी को बहुत खूबसूरत रंगों से कर सकता है। बहुत बहुत मुबारक के लिए कुछ बोलेगा? मोहित को भी सुन लो और अब इसको इस नजरिए से सुनो कि ये उस भीड़ के एक पार्ट से उठ के यहाँ तक आया और आज ये तालियों का हकदार है। तो इसकी एक एक शब्द की, एक एक बात की वैल्यू है। तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगी वो बातें। हेलो, मैंने शुरुआत की थी 2015 में, जुलाई में। और शुरुआत ऐसे की थी कि पहले कोई नौकरी लगना, जैसे परिमल सर कहते हैं कि नौकरी लगना एक ज़रूरत होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मेरी भी ज़रूरत थी कि एक नौकरी लगना है। उस टाइम पे मैंने शुरुआत की थी, तब मेरी एज 17 साल थी। तो तैयारी की थी मैंने, 2016 तक मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी। एक मेरे अंदर ये था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ये मन में था।
जैसे परिमल सर पहला चैप्टर का रहे तो मैं दूसरा चैप्टर किसी और से सीख लेता, मैं यार थोड़ा सा बता दें, तो बल्कि डरते भी कि नहीं परिमल सर का तो नहीं बता देगा कि मैंने सिखाया हुआ नहीं बताऊंगा तो मैं सीख लेता हूँ उनसे। फिर परिमल सर कराते और अच्छे से समझ में आ जाता फिर वो चीज़ें। और उसके बाद फिर मैंने कलर का दिया, सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था वो इंडियन एयरफोर्स का दिया था 2016 अप्रैल में, और एग्ज़ाम मेरा हो गया था। तो मेरे गांव के भी गए हुए थे एक दो, उन्होंने बता दिया कि भाई उसका तो एयरफोर्स में लग गया। तो अगले दिन फिजिकल था, फिजिकल भी हो गया। वो दो तीन एक्सरसाइज कराऊँ मैं, उसमें मेरी क्या गलती थी, बस परमात्मा वाले के नहीं जाना सारे थे। तो एक सीटअप वगैरह होती है, तो बोले सीओ थे कि कोई एग्जाम्पल देगा, 20 का ग्रुप करा था हमारा, सबने हाथ उठा लिया, मैंने थोड़ा सा उन्होंने मेरे को बुला लिया स्टेज पे तो 18 साल के थे, यंग से थे, थोड़ा सा डर के स्टेज पे, तो पैर से काम नहीं लगे हुए, बोले कि ये अच्छे से नहीं कर रहा है ये। तो फिर ग्रुप में करवाई उन्होंने एक्सरसाइज, तो फिर वो जो पीछे खड़े थे उन्होंने बता दिया कि ये गलत कर रहा है। तो उन्होंने एक बार और मौका दिया, फिर वही एडी उठा रहा है इस तरीके से, फिर उन्होंने निकाल दिया। तो मैं उस दिन बहुत रोया कि ये मतलब हो गया था सब कुछ और फाइनल में रह गया। फिर वो जो बैठे थे पास में, वो जो आए भी जो पीछे खड़े थे, वे बोले आगे तू अगर वहाँ नहीं जाता ना, तेरे को एक छोटी मोटी खुद के लिए कोई नहीं मिलता। तो वहाँ से रह गया, वहाँ से आया मैं, तो मेरा वेस्ट बंगाल में पेपर था बैरकपुर। तो ये सचिन का ही फ़ोन लेके गया था मैं, मेरे पास फ़ोन नहीं था, और वो मैं फ़ोन खो भी दिया मैंने वहाँ पे तो उसके बाद मैं वापस आया, तो एक आर्मी की भर्ती आई थी छुचाना में, तो मैं वहाँ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिजिकल का कोई आर्मी का ऐसा वो नहीं था एक्सपीरियंस, तो सब बोले कि 2 चक्कर आराम से मारना, तीसरे चौथे में खींच देना, मार ठीक है तो 2 चक्कर मारे, तीसरे चक्कर से पहले वो फौजियों ने मार के हाथ करके बाहर कर दिए, पीछे वाले को निकाल दिए हैं, आर्मी वालों को ज़्यादा पता होगा, तो निकाल दिए। तो मैं तो यार मैं तो बड़ा परफॉर्मेंस दे नहीं पाया तो साइड में एक लाइन बैठी थी, मैं उसमें जाके बैठ गया मैं भाई दोबारा फिर भागूंगा, फिर भागा, फिर 1.5 चक्कर कटा होगा, फिर उन्होंने मतलब मैं खुद ही रुक गया, मैं नहीं भागा जा रहा, पर पता नहीं मतलब मैं क्या था, मगर तीसरी बार फिर बैठ गया फिर वो आधा ही चक्कर कटा, फिर मतलब पसीना में तर हो गया था मैं, फिर मगाब नहीं होगा, मैं आ गया वहाँ से बाहर आ गया। उस बीच फिर मैंने ये हरियाणा के जितने पेपर थे ना सारे दिए, कलर का दिया, हरियाणा कंडक्टर का दिया, बल्कि परिमल सर मैं क्लास में नहीं आता था, परिमल सर बोले क्लास में क्यों नहीं आ रहा, वहाँ सर वो कंडक्टर के लिए क्लासेस चल रही है, बोले तो कंडक्टर लगा, वहाँ सर कहीं भी लग जाए, नौकरी पहले जरूरी है। तो फिर हरियाणा में फॉरेस्टर का दिया, वाइल्ड लाइफ गार्ड का दिया, ये सारे पेपर दिए। SSC CHSL का दिया 16 वाला, SSC MTS का दिया 16 वाला, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया 16 में निकले थे जिसके, और CRPF हेड कांस्टेबल का दिया। मतलब एग्ज़ाम सारे ही पास हुए, उसमें किसी में रह गया, किसी में कुछ फाइनल में, किसी में टाइपिंग में रह गया, तो अलग अलग तरीके से फेल होते गए। और 2017 तक ये था कि नौकरी नहीं थी मेरे पास, बल्कि पेपर बहुत पास थे, हरियाणा कलर वाली को भर्ती वह स्टे लग गया। तो मगर यार नौकरी नहीं मिल रही, तो तैयारी जिसमें बहुत अच्छी थी, पर मन में ये था कि नौकरी नहीं मिल रही। और 17 में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया, मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसमें मेरे को मतलब कि ये महसूस हुआ था कि मुझे डर लग गया था पेपर में बैठ के। वो क्यों लग गया था, उसका रीज़न ये था कि उससे पहले वो पेपर ये कह रहे थे कि लीक हो रहा है 85+, हर कोई बता रहा था कि जो जिसने कभी सेंटर की शक्ल नहीं देखी वो बोला कि 85+ ठीक हो गए मेरे, मैं यार इनके 85+ ठीक हो गए। वो लीक भी था वास्तव में, पेपर 16 वाला जो दिल्ली पुलिस का 18 में ज्वाइन हुई थी, काफ़ी मात्रा में लीक था। तो उस पेपर में मेरे गांव का ही था, पहली शिफ्ट में उसका पेपर, वो आया, बोले मेरे तो 85+ ठीक हो गए मैं इसके हो गए, बल्कि मोक में मारे बढ़िया कि मैं था एक सांदल का प्रिंस था, 5-6 लड़के थे दिल्ली पुलिस में, तब हमारी रैंक 1 या 2 रहा करती टेस्टा में। तो पर वो जब चीज़ें आ जाए ना मन में कि भाई इस तरीके से चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा डर भी महसूस हुआ है। तो फिर वो क्या हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में मेरा। ये तो मैंने पता था कि पूरा टाइम मिला है, पर मन में फिर भी एक डर हार हो गया। तो कई क्वेश्चन मैंने आसान भी गलत करे उसमें, पर फाइनली मेरा हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी। तो जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, जब मेरी ज़िंदगी में ये मान लो पॉजिटिव चीज़ शुरू होगी। फिर ये जो कलर वाली भर्ती थी इसका रिजल्ट आ गया। जिस दिन मेरा वहाँ पे वो था दिल्ली पुलिस के लिए मेडिकल के लिए कागज़ दे रहे थे, उसी दिन वहाँ के लिए आ गया कि भाई 19 तारीख मार्च ने ज्वाइन कर लो, आ गया। वहाँ चले गए, हमने ज्वाइन कर लिया।
वहाँ पे फिर स्कूल एजुकेशन मिला था, 7 बार मारकंडा मेरी ड्यूटी आ गई थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर बल्कि दूर ज़्यादा था तो फिर ये था कि दिल्ली पुलिस में घर के पास रहेंगे इस करके फिर। और दूसरा कारण ये था कि मैं थोड़ा लेजी आदमी हूँ, लेजी इसलिए हूँ, मैं ढिला रहता हूँ कामों में। तो मेरा बीए फाइनल ईयर की फीस कटनी थी, मैं भूल गया और जून में पेपर दे मैं एडमिट कार्ड निकालूँ, एडमिट कार्ड निकलेगा। तो ये तो बहुत गलत होया, क्योंकि अब ग्रेजुएशन मैंने ओपन से की थी तो 6 महीने लगे थे, इग्नू से की थी, दिसंबर में एग्जाम हो गया, अगले साल ग्रेजुएशन होगी। और ग्रेजुएशन बेस पे आदमी एक ठीक सी पोस्ट पर मिला है, नहीं तो फिर कलर गया पुलिस लेवल की तो +2 लेवल पे निकला है, बाकी सारी ग्रेजुएशन लेवल पे निकले हैं। तो मुकाबला 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल इतनी दूर तक नौकरी ना हो। फिर दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग आ गई जून में, मैंने जून वहाँ से रिजाइन दे गए, बुला के प्रिंसिपल को रिजाइन कर ले गए और वहाँ चला गया। वहाँ जाके फिर ट्रेनिंग में वही सरारी बात उन्होंने तेल निकाल दिया ये तो गलत फंस गए। तो फिर मेरी आ गई SSC MTS की ज्वाइनिंग आ गई दिल्ली में ही 16 वाले की, और CHSL वाले में मैं 0.5 से रह गया। बल्कि मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ बैठा था जब सेंटर की बात, एक लड़की आई वो कह रही थी कि मैं 0.5 से रह गई, मेरे को लगे मगा झूठ बोल रही है मगर वैसे ही अपनी बढ़ाई करी है ये वो। जब मैं 0.5 से रहा CHSL 16 वाले में 187.5 पे कटौती, मेरे 187 नंबर थे। बड़ा दुख हुआ, मैं यहाँ एक पार गए, यहाँ बैठ कर खूब रोया जिंदगी मतलब नौकरी नहीं थी ना जब तक, मतलब ये था। तो फिर उसके बाद मैं MTS की ज्वाइनिंग आई, एक बार तो मैंने सोची मारे जाए थे, फिर वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, मेन कारण ये था। फिर वहाँ तक क्या कहते दिल्ली पुलिस में बॉन्ड भरवा लें, पुलिस की बैंक की नौकरी है जो, उसमें 5 साल का बॉन्ड किया, आप लोअर ग्रेड पे जाओगे तो आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, ट्रेनिंग का सारा खर्चा वगैरह। तो फिर नींद भाई पैसे कहाँ से दूँ, वहाँ चल कर ले हैं। और फिर मेरी ग्रेजुएशन भी ऐसे हुई, मैंने ट्रेनिंग पर था, मेरे फाइनल ईयर के पेपर थे तब दिसंबर में यहाँ हिंदू कॉलेज में, सारे पेपर पास हो गए, मतलब कर दिए मैंने। वहाँ थे पोल साइंस के मैडम ने इतना सिखा रखा था, वो महात्मा गांधी के बारे में पूछे थे बड़ा के लिख दिया मैंने, लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक हिंदी का पेपर आ गया, हिंदी के पेपर में मैंने ट्रेनिंग पे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं, अजीब सा हो गया। मैं यार क्या, मैं लेके गया वो फर्रे से लेके गया तो जानते ही फंस गया, हमने पूछ लिया पेपर में आए तो ग्रेजुएशन भी हो गई मंगाए। फिर मैंने बोला सर मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, ऐसे ट्रेनिंग कराऊँ। फिर और सर हो गए, बोले इसकी तो लिख के भेजेंगे ये वो आ जाए नौकरी भी खाऊंगी तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट ही करी, बड़ी रिक्वेस्ट करी, बोले 1 घंटे का टाइम है आपके पास, 1 घंटे में जो आपके कल से उन्होंने नीचे बैठा लिया ये दे दो। मैंने 1 घंटे में 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन करे, फिर उन्होंने पूछ लिया पेपर। वो फरवरी में रिजल्ट आया, 19 का 35 नंबर थे मेरे, हिंदी में 33 वाला पास था। मैं चलो ग्रेजुएशन हो गई ग्रेजुएशन हो गई चलो। फिर ये 19 वाला CGL दिया, और इसमें भी मेरे साथ तक के मतलब मैं लेजी कह लो, वही लेजी वाला बात था कि परी हो गया, मेंस हो गया, और टायर 3 था ना तब मेरा वहाँ था दिल्ली के उस कोने पे, तो 2 स्कूल थे आसपास के, तो मेट्रो पकड़नी थी पिंक लाइन, वहाँ से मैं पकड़ के चला गया, आजादपुर से पकड़नी थी वो वेलकम की साइड से, तो उन्हें पूरे दिल्ली का चक्कर कटा दिया। मैं 5 मिनट रह गए पेपर से, पहले टायर 3 जिसमें, और 5 मिनट में ई रिक्शा बैठा वो तो अपनी उसी स्पीड पे चलावे तो फिर एक बाइक वाले को आती है माँ सर ऐसे से पेपर है और वहाँ है, फिर वो लेके गए उन्होंने। मैं लास्ट बंदा मैं था उस स्कूल में पढ़ गया, जिसका मतलब अंदर घुसा, मैंने एडमिट कार्ड दिखाया, बोले इस स्कूल में तेरा पेपर ना है पसीने आ गए मेरे वाइफ के हो तो फिर भाग गया वहाँ से। बल्कि ऑनलाइन वाले नहीं खोलते, ऑफलाइन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो उसमें खोल दे हुए, तो बोले वहीं पास में स्कूल है। फिर उन्होंने एक रिक्शा वगैरह ही वहाँ गया, फिर उन्होंने मैंने दिखाया वहाँ पेपर, फिर उन्होंने खोल दिया। जब जाकर मैंने एग्जाम दिया तब मैं यार अकाउंटेंट लग गया, नीति आयोग। फिर मैंने सोचा भाई जब तक लग गए, लगने के बाद फिर सोचा ले भाई दोबारा CGL दे। मैं इंस्पेक्टर का तो मन में एक आया था कि साथ की जब तैयारी करे ना तो एक आया था कि भाई ये इंस्पेक्टर लग गया या कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने 20 वाला दिया, मेरे घर पे काम चल रहा चढ़ाई उड़ाई में, मैं परेशान हो रहा। मैंने सच बताऊँ तैयारी की ही नहीं, पर हाँ दिया आया था। तो DV के लिए मेरा लेटर आया था, तो मेरे नंबर इतने थे नहीं, तो मैं गया नहीं DV देने। और फिर 21 वाला थोड़ा मन से दिया था, 21 वाले में थोड़े ठीक से नंबर थे, तो फिर मैं उसका DV देने गया था। लेकिन फिर ये था कि इंस्पेक्टर के लिए ही करना है, इंस्पेक्टर में फिर उसमें भी नहीं हुआ। तो और फिर 22 वाला दिया, 22 वाले में फिर वही हाल परी हो गया, मेंस
मैं नंबर इतने अच्छे आए नहीं, फिर स्किप किया डेवी। फिर 23 वाला की बार सोचा यार या पार है तो अब इसमें बढ़िया नंबर आए, मेन से बढ़िया आए 316 नंबर थे, जिसमें मैथ थोड़ा कैलकुलेट होता था। मेरे 30 नंबर का था, 30 क्वेश्चन थे, 30 में एक गलत था, 29 में मेरे 28 क्वेश्चन मैथ में ठीक थे। तो फिर और भी मतलब उस टाइम पे दिए, NTPC का हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ये भी दिए वगैरह। फिर इसमें ये था, फिर दिख गया था कि ये भी उसी लेवल की है, तो मगर जाने आगे का जाने का फ़ायदा नहीं। और फिर सर ने बता रहा कि एक और रखा है, और अभी ASODDA का आया था, उसमें भी हुआ है फ्री। और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO होता है। तो एक मेरा 48 ग्रेड पे मैं दिल्ली गवर्नमेंट में डिप्टी मैनेजर, उसमें 2 वैकेंसी थी, उसमें परी हो गया, मेंस दिखा रहा हूँ उसका। और बाकी वो उसमें हो रखा है, उसकी जो निकालेगा बताऊंगे। हाँ, तो सर कह रहे थे ना, जैसे लेवल की बात की, यहाँ उस लेवल की तैयारी होती है, यहाँ उसी लेवल की तैयारी होती है, बस आपको एक समझने का फर्क है। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताऊँ कि परिमल सर ने बता दिया कि त्रिभुज वो है, उसकी 2 साइड और वायु तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आऊगा, पेपर में इस तरीके का आ गया कि 3 साइड दे देगा, वो पूछेगा कि इसमें से कौन सी ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो उसमें वही चीज़ प्रयोग करनी है कि जो सर ने बताई, बस हमने वो चीज़ें अप्लाई करनी है अपनी उसमें क्वेश्चन पेपर में। चीज़ें वही हैं, अप्लाई करने की बात है। और वो अप्लाई तब होंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके के पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ये चीज़ है। और परिमल सर तो मेरी ज़िंदगी में 2015 से ही हैं लगातार। तो सर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, सर मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम था ना, सर आए 3 बजे उठकर रात में, मेरी 4:30 बजे की ट्रेन थी, एक मोहित खड़ा हो ले तेरा फिर वो वहाँ ट्रेन है ना वहाँ से, तो मैं चलने लगा। तो सर बोले पैसे ले रहा हूँ, वहाँ जी ले रहा हूँ। फिर सर ने कुछ पैसे दिए, बोला जेब में डाल दिए, बोला ना कुछ और खर्चे हो जाएगा तू जा। तो फिर वहाँ से गया मैं। तो एक मतलब कि गुरु का तो रहा, एक बड़े भाई का भी प्यार हमेशा रहा मेरे साथ। और बबीता मैम के बारे में भी ऐसा है कि बबीता मैम मेरी तो माता समान है, और इतना ही प्यार मिला है मैडम से। जैसे मैं अभी कई बार आ जाऊँ तो मैं वही खान मोहित क्या लोगे ये सब कुछ, मतलब जैसे कि माँ की तरह मेरे साथ प्यार मिला है। और ऐसे ही सर हैं, जब भी मिल जाएंगे बहुत खुश होंगे मेरे को मिलते ही। मोहित अब तो बोला तू शादी कर ले तेरी शादी में डांस करना है। माँ सर समय आने पे सारी चीज़ें होंगे, उस तरीके तो होंगी जैसे परमात्मा चाहेगा। तो परिमल सर दे देता हूँ। बेटा देखो, मोहित ने अपनी पूरी कहानी सुनाई जिंदगी की, कैसे एक 17.5 साल का लड़का कितने सारे फेलियर देखे, कितनी बार अपनी गलती से कह लो, किस्मत की चूक कह लो कि इसके पेपर कहीं ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, कभी कोई पेपर गड़बड़ में रह गया, लेकिन आज ये कामयाब है। आज नहीं, ये कामयाब तो हो गया था किस सन में पहली ज्वाइनिंग आई थी, 2018 मार्च से ये अपने पैसे कमाने लग गया था। उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करता गया कि आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, और उन सबके बीच में फाइनली ये एक सक्सेसफुल बैचलर है और बहुत बढ़िया लड़का है। जिस लड़की को मिलेगा ये हीरा है लड़का, मतलब कोई भी देखो। मैंने बताया बहुत यंग था मेरा बेटा, जब साल भर का था तब ये हमारे घर आ गया था। तो मैंने तो इसको देखा है, जिस उम्र में सबसे ज़्यादा लड़के बिगड़ते हैं वहाँ इसके हाथों में हमेशा किताब रहती थी। इसने जो पहला फ़ोन भी ये रखता था ना, वो पुराने वाला नोकिया टाइप का जो फ़ोन था, वो उस फ़ोन से, और वो भी इसने बहुत बाद में लिया, स्टार्टिंग में तो फ़ोन भी नहीं था, और अपना स्टील के डब्बे में ये 2-3 रोटियां लाया करता था, बस अपनी वो खाई, पढ़ाई में लग गया। मतलब इसको मैंने लड़के को इतना डेडिकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ललक के साथ, जैसे एक तो ना जवान होते बच्चे, उस एज में देखा। तो अब मैंने परिमल सर का तो वो टाइम पीरियड नहीं देखा, लेकिन मैंने इसको देखा, तो मैं कह सकती हूँ कि ये सच में ये लड़का हीरा है, और इसके अंदर जो है ना एक भी ऐब नहीं है। जैसे किसी इंसान की अच्छाई का पैरामीटर क्या,
जिसने अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, तो ये लड़का सच में बहुत ही बढ़िया लड़का। ऐसे लड़के ना हर घर में होते नहीं हैं। मतलब मैं भी ब्लेस्ड हूँ, हम भी, कि ये लड़का, हमें इसको निखारने का जो टाइम था इसका, उसमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने का मौका हमें भी मिला। तो खूब तरक्की पाओ बेटा, आगे बढ़ो। वैसे तो ये मेरा देवर लगता है, पर मेरे लिए बेटे के समान ही है। तो मोहित, तू खूब आगे बढ़े, तरक्की करे और जिंदगी में हमेशा खुश रहे। ऑल द बेस्ट। इसने दो बातें नहीं बताई। जब ये पढ़ने आता था तो पढ़ने आने के दौरान गांव वाले लोग इसको बहुत तंग करते थे। बोले तेरे बस की ना है, लगना होता तो लग जाता। मैं कहूँ हम तो जाकर मिठाई तक खवा का कर। अब इसको सरकारी गाड़ी मिलेगी, मैं उसमें बिठा के घुमा लाइए उनने। तो ये कहते थे भाई तेरे बस की नहीं है। और दूसरा, मैं इसको जो है यहाँ पर देखता था, जैसे मैं तो एक क्लास से जो है वहां से निकला तो बात इधर उधर इसकी और कान्हा की जो है रोज लड़ाई रहती थी। ये कहता था मैं क्लास में जाऊंगा, वो कहता था स्टेशन पे घुमा के ला। कान्हा ने जो है जैसे बचपन में जो बहुत एंजॉय किया, वो इसे उन्हें पकड़ लेता कि चल भाई तू मेरे को स्टेशन पे घुमा ला, तू मेरे को PWD में घुमा ला, तू मेरे को पार्क में घुमा ला, तू मेरे को वहां घुमा ला। हर एक आदमी को उसने जो अपने अनुसार फिट कर रखा था कि किस आदमी को कहा। तो स्टेशन पे घुमा के लाने की जिम्मेदारी मोहित की रहा करती। छुट्टी के बाद क्लास आने से पहले और कई बार एक आधी क्लास छोड़ भी दिया करे थे। इसकी मोनू मास्टर की घाटे बना कर थी। चलो चक्रवर्ती व्यास की क्लास छुड़वा दी थी। बोला एक मतलब बेसमझ माजता ही नहीं आई है भाई, एक और फिर अटका जा। ऐसे क्लास मिस करने का बहुत नुकसान हो जाता। चलो